नमस्कार मित्रों, मैं पुनः फिर से आपके सामने आ गया हूं और पिछली क्लास में हमने देखा अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग। आज हम देखेंगे ईकारांत स्त्रीलिंग। सीधा ईकारांत स्त्रीलिंग पे क्यों आया? क्योंकि भाई एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ईकारांत स्त्रीलिंग। पढ़ाऊंगा सारे ईकारांत। देखो हमने जैसे लिखा नदी, तो बाद में क्या है? दीर्घ ई है, जिसको अपन कहते हैं बड़ी ई से ईख। पढ़ा होगा बचपन में, हमने भी, आपने भी, सबने। तो भाई यहाँ देखना, पिछली साल ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखो हम बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। ये अरे देखो ये भाई, ये चलो कॉपी कर देते इसको, जो होगा देखा जाएगा, हमारा का ज़्यादा। चले अब भाई इसमें देखो होता क्या है। हमसे नदी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नदी पूछ, इसको थोड़ा हल्का कर लें। हाँ चलो, ये हमसे पूछा गया है नदी। अब हमसे नदी पूछा गया। पिछली बार मैं एग्ज़ाम दे रहा था जब, तो मैंने देखा भाई, मैंने पढ़ाया, जितने लोगों को पढ़ा रहा था उनको बताया, देखो ये नदी, देखो नदी, और इस नदी को देखो। अब आप लोग खुद कंफ्यूज होगा, अरे ससुरा ये का सर, यहाँ नदी नदी एक सा दिख रहा है, एक नज़र में नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ ये दो ही ठो बिंदी। भाई संस्कृत यही तो है। एक बचपन में हम लोग कहानी कहते थे, हिंदी में बिंदी लगनतम, संस्कृत बनंतम, और संस्कृत में हलंत लगनतम, संस्कृत व्याकरण बनंतम, ऐसा कहते थे। तो देखो यहाँ दो ही विसर्गें आ गई और यहाँ विसर्ग नहीं है। तो यही तो लोचा हो गया था पिछली बार के एग्जाम में। 2019 का आप देख लीजिए, जो 8 जनवरी को हुआ था एग्जाम टीईटी में। तो ये हमने बच्चों को पढ़ाया, खुद साला कन्फ्यूज हो गए। तो वहाँ पे क्वेश्चन आ गया नदी ही या नदी था, मुझे याद नहीं, पर ये क्वेश्चन था, नदी आ गया। अब हम ससुरा लगाया प्रथमा और बहुवचन दोनों, जबकि इसमें था क्या? बहुवचन द्वितीय। तो ऐसे ही ये जितने अंडरलाइन शब्द किए ना भाई, ये बहुत हमने विश्लेषण कर करके काफ़ी दिन से देखता रहा। अंडरलाइन, हाँ भाई ऐसे बन सकता है। तो ये अजीब शब्द हैं, यहाँ से प्रश्न बने। आपके प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन उठाए, बिहार टीईटी को उठाया, उत्तराखंड टीईटी को उठाया, यूपी टीईटी उठाया, राजस्थान रीट को उठाया। तो ऐसे नहीं कि मैं यहाँ आया एकदम से लो पढ़ लो भैया, नहीं भाई। क्लास कम दूंगा लेकिन सेलेक्टेड दूंगा। जितनी क्लास दूंगा उनमें से क्वेश्चन फंसेंगे जरूर। का ये तो सरस्वती की इच्छा होगी, 28 नंबर को आप लोग बताओगे क्या हाँ सर मज़ा आया, नहीं तो फिर गाली दोगे कमेंट बॉक्स में। चले हम नदी के रूप पढ़ते हैं। नदी नदी नद्या नद्दे नद्दह नद्दह नद्दाम हे नदी, नद्दो नद्दो नदीभ्याम 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 नद्दोह नद्दोह हे नद्दौ, नद्दह नदी नदीभि नदीभ्या नदीभ्य नदीनाम नदीसु हे नद्दह। सॉरी, हाँ। अब आपसे पूछा जाएगा कि नदी शब्द बताइए किस विभक्ति और किस वचन का है, तो आप बता देंगे सर प्रथमा विभक्ति और एक वचन का है। आपसे पूछा जाएगा, देखो ये नद्दह देखो और ये नद्दह, दोनों यहाँ नद्दा लिखा है या नद्दह, तो तृतीया में नद्दह लिखा है, उसमें विसर्गें नहीं है। पंचमी में नद्दह लिख के विसर्गें हैं। बस यही तो पढ़ना है, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पढ़ने का। यही तो क्या है? मेन कॉन्सेप्ट है। यही अपना क्या है? देखो भाई मेन कॉन्सेप्ट है। देखो इस नद्या को देखो और इस नद्या को देखो। देखो ये हमने सर्कल में थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये देखो, ये क्या है? दो दो सर्किल बन गए। चलो ठीक है। अब यहाँ देखना, अगर उसने नद्दा शब्द लिखा तो तृतीय एक वचन होगा, नद्दा लिखा तो पंचमी एक वचन भी होगा और षष्ठी एक वचन भी होगा। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से वो क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि दो दो हो रहा है अगर। हाँ, लेकिन यहाँ से पूछा जा चुका है, तो हो सकता है यहाँ नद्दा में विसर्ग हैं और यहाँ नद्द में विसर्ग हैं। देखो अंतर है भाई। यही अब लोगों को लग रहा है अरे ये का सर बहुत सरल चीज़ है। भाई ये सरल अभी है, जब एग्जाम का प्रेशर दोगे ना, वहाँ टीईटी हॉल में बैठोगे, तब यही क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे। तो बड़े ध्यान से जो मैंने अंडरलाइन कर करके बता रहा हूँ मेरे मित्रों, विनम्र निवेदन है इनको पढ़ लेना। तो प्रथमा नदी, प्रथमा नदी शब्द आएगा तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का होगा, और नदी ही शब्द आएगा तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का होगा। जब विसर्गें लग जाएंगी तो द्वितीय बहुवचन बनेगा, और जब विसर्गें नहीं होंगी तो प्रथमा एक वचन होगा। नद्दा में जब विसर्ग लग जाएगी तो पंचमी एक वचन होगा, जब विसर्ग नहीं लगेंगी तो देखो ये, चलो शुरू से दिखा देते हैं। जब विसर्ग लगेंगी नद्दा में तो पंचमी विभक्ति एक वचन का होगा, और जब विसर्ग नहीं लगेंगी तो द्वितीय एक वचन का होगा, नद्दा। तो इन शब्दों को गौर करना है। अब और अगर दीर्घ आ नहीं होगा धा के साथ, अगर सिंगल आ और विसर्ग है तो प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का हो जाएगा। इन चीज़ों को आप लिख लिख के याद करो। हाँ, ये सब मैं इसलिए अंडरलाइन कर दिया हूँ, दिखाने आया हूँ भाई। वीडियो देख लीजिए कि ये है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, एग्जाम पास करना है या ज्ञान लेना है, जिनको एग्जाम पास करना है वो वीडियो देखें, जिनको ज्ञान लेना भाई यहाँ ज्ञान ना मिलेगा, ठीक है? यहाँ ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान नहीं देता हूँ मैं भाई, सिर्फ मार्क्स की बात करता हूँ, और नंबर कहाँ से मिलेंगे ये देख लीजिए आप।
चलो एक बार और देख लो। अगर हम आपसे पूछ लें नदीभ्याम, तो आप कहेंगे नदी नदीम नद्या नद्दय नद्दा नद्दा नद्दाम हे नदी नद्दौ नद्दौ नदीभ्याम 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 नद्दो नद्दो हे नद्दौ नद्दा नदी नदीभि नदीभ्या नदीनाम नदीसु हे नद्या। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको नदी शब्द के इकारांत स्त्रीलिंग के रूप याद हो गए होंगे। ऐसे देखो जननी, देखो जननी भी इकारांत स्त्रीलिंग है। देखो जननी में क्या है, बहुत छोटा, जननी जननी, जननी माने माता होता है दोस्तों। जननी जननीम जनन्या जनन्य जनन्यः जनन्यः जनन्याम हे जननी जनन्यो जनन्यो जननीभ्याम 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 जनन्यो जनन्यो हे जनन्यो जनन्यः जननीः जननीभिः जनिभ्यः जनिभ्या जननीनाम जननीसु हे जनन्यः। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मात्र 5-5 10-10 मिनट की क्लास है। यहाँ देखो ये शब्द है जननी, मैं यहाँ उसको पहले से मार्क नहीं कर सका, आप देख लीजिए गौर से देखना। ये शब्द है जननी, ये शब्द है जननी। देखो दोनों में क्या है, सिर्फ विसर्ग का, जैसे नदी और नदी ही दीर्घ है दीर्घ है, लेकिन यहाँ विसर्ग है, यहाँ नहीं है। विसर्ग नहीं है तो प्रथमा एक वचन, और विसर्ग है तो द्वितीया बहुवचन। देखो विसर्ग नहीं है तो प्रथमा एक वचन, और विसर्ग है तो द्वितीया बहुवचन, अंतर हो गया। जनन्य अगर विसर्ग नहीं है तो तृतीया एक वचन, विसर्ग है तो पंचमी एक वचन। बस यही याद रखना, आपको पूरे रूप याद नहीं करने, बस एक रूप याद कर लेना नदी का, बकाया इन्हीं में ये की पॉइंट याद करना, कोई भी एक रूप याद करना, इन्हीं से बनाने की चेष्टा करना। हम तो सारा राम से बना लेते थे, हाँ बढ़ गया। हमें क्यों की पॉइंट से मतलब है, हमें ज्ञान लेना है भाई, वहाँ थोड़ी किसी को पढ़ाना है। अरे हम खुद कहते भाई हमें पढ़ाना, आप लोगों को पढ़ाते तब भी पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है टीईटी में आप लोग भाई जो मैथ साइंस के बेचारे पढ़ते 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 कितना कर लोगे, 25 26 27 कर लो, उससे अच्छा मैथ में कर लो। काय को जाना माथा फोड़ी कर रहे। अब जिन्हें याद है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको याद नहीं होते वो ऐसे याद कर ले जो हम बता रहे हैं, तो अंडरलाइन किए इन शब्दों को रट लें। तो ठीक है दोस्तों, अब हमने हाँ ये जनी नाम जन्नीसु ये स्वभावतः हमें याद होते हैं संभवतः, जैसे कि हम पढ़ लेते हैं कभी कभी रामेशु, तो सप्तमी बहुवचन वही होता है जन्नीसु, नदीसु, रामानाम, बालकानाम, जननी नाम। तो देखो ये देख रहे हो द्वितीया जनन्यो बालक्यो राम्यो, मतलब ये द्वितीया जो हम देखते हैं ना लगभग लगभग एक सा हो जाता है सबका। ये सप्तमी सप्तमी यहाँ ये ससुरा सभी एक सा होता है भाई, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, देखो तुम उठा के एनालिसिस करो एक सा मिलेगा। तो इसलिए जो कीवर्ड बताए उन्हें याद रखो भाई, ये कीवर्ड है। और ये जो जो याद कर लेंगे वो 28 तारीख को उनको एहसास होगा, हाँ ये सर 12 बजे रात को वीडियो देके 2-2 बजे आके आया वो पढ़ा दिया, अब भाई यही होगा भाई, मेरा जब मन किया तब पढ़ा दिया, कोई समस्या नहीं। चलो तो ये आपको जननी के रूप यहाँ से याद हो गए। अब इसके बाद हम एक और देख लेते भाई कौन है, अच्छा उकारांत था क्या, चलो इनको निपटा लेते, फिर बकाया जो अकारांत और इकारांत और बचा है इसका तो उनको निपटा देंगे। चलो धेनु देखते हैं भाई, धेनु धेनुम धेनव्या, धेनु माने होता है गाय, धेनव्या धेनव्य धेनवे धेनवः धेनव, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ये जूनियर लेवल का है आपका, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ धेनु देखिए, ये जो दो शब्द धेनु ऐसे लिखा है, धेनु और विसर्ग हैं, और ये धेनु देखिए जो अंडरलाइन की, ये कैसे लिखा है, ये दूसरे कलर से लिखते हैं हम, देखो इससे लिखते हैं। चलो भाई ये देखो, ये इसको हटाओ, जो रेजर कर दे रहे हैं हम, अरे हटाओ रेजर क्या, इसको धेनु लिखे दे रहे हैं हम। ये धेनु देखो, ये धेनु, तो देखो इसमें छोटा नू है, इसमें बड़ा नू है, बस यही तो अंतर है भैया, यही अंतर है। देखो ये धेनु, ये धेनु, बस यहीं से पूछ लेगा और कंफ्यूज हो जाओगे। ये द्वितीय बहुवचन है, वो प्रथमा एक वचन है। ऐसे देखो भाई, और इसमें कुछ ऐसे शब्द मिलते नहीं, यहाँ धेन में 2-2 शब्द हो जाते हैं, इससे कुछ नहीं, बल्कि देखो धेनु नाम, धेनेशु, धेनुव्या, तो ये सब आपके मिलते जुलते हैं, इससे कुछ नहीं। जो शब्द हमने आपको बताया एक याद रखना, धेनवः याद रखना, और बकाया कोई भी शब्द याद नहीं रखना, आप जितने मैंने शब्द बोले उतने रख लो। धेनव्या कुछ नहीं करना आपको, धेनु और धेनु 2 शब्द इस रूप में याद करने, इसके अलावा इस शब्द से हम आगे बढ़ते हैं। अब माता शब्द को हम एक और लेना था आपके लिए, देखो मैंने शायद यहाँ पर लिया नहीं, हाँ इसमें है नहीं,
चलो भाई, ये मती अति बकाया सब बाद में इनको मताएंगे अपन। तो एक बार और चलो चलते चलते नदी माता जी से मिलते हैं। नदी नदीम नद्या नद्दय नद्दा नद्दाम नद्दाम हे नदी नद्दौ नद्दौ हे नदीनाम नदीभ्याम 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 नद्दौ नद्दो हे नद्दौ नद्दा नदी नदीभि नदीभ्या नदीनाम नदीसु हे नद्दा। जिसको याद नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम बट जो शब्द बोले हैं कि प्रथमा एक वचन में नदी बनता है, द्वितीय बहुवचन नदी विसर्गों के साथ बनता है, प्रथमा बहुवचन नद्दा बनता है, और प्रथमा और एक वचन पंचमी में नद्दा बनता है, दीर्घ धा हो जाता है। तो इसी के साथ इस क्लास से लेते हैं विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ नई क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।